Hello students, welcome to the Interesting Chemistry. Interesting Chemistry में आपका स्वागत है, जहां पर आप क्लासरूम टीचिंग का अनुभव करेंगे। इस वीडियो में आज मैं आपको ऑक्सीकरण अंक आधारित प्रश्न बताने जा रहा हूं। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने के विभिन्न रूल्स बताए थे। उनमें से कुछ रूल्स लेकर के आज मैं उनका जस्टिफिकेशन, आज उनका सत्यापन कर रहा हूं। आप समझाइए कि वो रूल ऐसे कैसे होते हैं। तो समय बर्बाद किए बगैर इस वीडियो को मैं बताने जा रहा हूं। प्रश्न 1, ऑक्सीजन। इन ये जो प्रश्न लिखे हैं, जो अंडरलाइन किया है मैंने, यहां ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक 1 होता है 0, Cl2 में +1, OF2 में +2 और H2O2 में -। और इसके अलावा यदि मैं ये कहूं कि H2O में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक -2 होता है, तो आप देखें ना कि ऑक्सीजन की कितनी रेंज हो गई, 0, +1, +2, यहाँ +2 है, यहाँ +1, ये सॉरी यहाँ Cl का है, इसका मैंने Cl का लिया है, यहाँ ऑक्सीजन नहीं लिया है। तो यहाँ पर H2O2 में -1 लिया है और इधर ऑक्सीजन का -2। मैं एक एक को आपको समझाता हूं कि O2 अर्थात कल मैंने सबसे पहले नियम ये बताया था, O2, Cl2, N2, H2 सब में ऑक्सीकरण अंक 0 होता है। उसके पीछे उसका कारण क्या है, कारण को समझाइए। ऐसा यदि कोई क्वेश्चन आता है तो आपको उसकी इलेक्ट्रॉनीय संरचना बनानी पड़ेगी। अब ऑक्सीजन के बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहां से ये ऑक्सीजन लिया आपने, ऑक्सीजन, और इसके 6 इलेक्ट्रॉन आपने ये कर दिए, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन दूसरी ऑक्सीजन लेता हूं मैं, उसके भी 6 इलेक्ट्रॉन करने। तो ऑक्सीजन क्या चीज है कि इलेक्ट्रॉन सब बराबर होते हैं, लेकिन मैं केवल समझाने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन बताता हूं। अब ये दोनों के दोनों यहां पर ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है और ये भी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। अर्थात ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के मध्य जो मैंने आपको बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन युग्म बताए थे कल, अर्थात बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म जो हैं वो दोनों, वो शिफ्ट बताया था, उनका हल्का सा सरकना। लेकिन यहां पर दोनों ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता बराबर है, इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉन बंध है, ये जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, इनकी दूरी ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन के ये बराबर होगी, ये बराबर है। ये दूरी बराबर होने से किसी भी ऑक्सीजन के ऊपर आंशिक ऋण आवेश या डेल्टा नेगेटिव या डेल्टा पॉजिटिव आवेश नहीं आएगा। इसलिए यहां पर ऑक्सीजन में O2 का ON कितना है, 0 है। इसमें आप बस आपको एक ही लाइन बोलनी है, ऑक्सीजन समान परमाणु है, समान परमाणुओं के मध्य बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म अपनी ही जगह रहता है, दोनों परमाणुओं से इसकी दूरी समान होती है। अतः ऑक्सीजन का O2 में ऑक्सीजन का ON ऑक्सीकरण अंक 0 होता है। ये आपको इसमें आंसर देना है। अब मैं आपको बताता हूं H2O में कि भी H2O में -2 क्यों होता है। H2O की संरचना आपकी ये संरचना है, H2O, ये मान लो ऑक्सीजन यहां से लिया H2O, इसको मैं अच्छी तरह से बनाता हूं। यहां मान लो ये हाइड्रोजन है और फिर ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, ये O और ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन, और यहां ये मैंने दूसरी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और ये हाइड्रोजन
ये बना दिए। अब इसमें क्या चीज है, इस संरचना में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन बगम होना कहाँ चाहिए था, ये तो बीच में होना चाहिए था। इसकी जगह कौन सी है इस इलेक्ट्रॉन युग्म की, दोनों से दूरियां क्या है, चीज है बराबर होनी चाहिए थी, लेकिन ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा होने के कारण से ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ऐसे कर सकते हो, शिफ्ट हो गया और इधर हो गया, इसलिए इस ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, हाइड्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव और इस हाइड्रोजन पर भी डेल्टा पॉजिटिव। अतः यहां पर ये दोनों और यहां डेल्टा नेगेटिव, दो प्रकार के, इसलिए पानी में O2 का ऑक्सीकरण अंक 2 होता है। कितना होता है, और प्रत्येक में जो भी जितने भी ऑक्साइड होते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक सदैव -2 होता है, कुछ अपवाद को छोड़ करके। जैसे यहां 0 है, यहां -1 है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये यहां तो मैंने -2 बता दिया, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि H2O2 में पर ऑक्साइड में क्या चीज है कि इसका ऑक्सीकरण अंक -1 क्यों होता है। तो -1 के लिए आपको यही संरचना एक बार दोबारा बनानी पड़ेगी। ऑक्सीजन यहां से लेंगे, ये ऑक्सीजन और ये भी ऑक्सीजन, यहां से एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का, यहां से इस तरह से आप इसको 2 4 और ये 6 बनाएंगे, और यहां से ये और ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से बनाएंगे। और उसके बाद में ये हाइड्रोजन है, H2O2 की संरचना जो होती है वो इस तरह से होती है, और ये मैं ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन बना देता हूं, और ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन बना दिया। तो अब आप देखेंगे कि ये जो बीच का इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के, यहां जो बीच का इलेक्ट्रॉन है ये दोनों के मध्य है, इसकी शिफ्टिंग नहीं हुई है, इसलिए केवल एक इलेक्ट्रॉन ही इस ऑक्सीजन ने अपनी तरफ की अतिरिक्त। अरे ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन में से 1 2 3 4 5, तो अतिरिक्त 1 इलेक्ट्रॉन खींचा, इसने भी अतिरिक्त 1 इलेक्ट्रॉन ये खींच लिया हाइड्रोजन का, इसलिए यहां H के ऊपर तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये भी डेल्टा पॉजिटिव, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव और यहां पर भी डेल्टा नेगेटिव, और ऑक्सीजन का अंक -1 होगा पर ऑक्साइड में, क्योंकि इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी तरफ नहीं खींच सकती। ये जो बीच का इलेक्ट्रॉन है बॉन्डेड, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के मध्य जो बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म है वो अपने यथास्थान के ऊपर स्थित रहता है, किसी भी ऑक्सीजन की तरफ वह शिफ्ट नहीं होता, सरकता नहीं है, जिसके कारण से ऑक्सीजन के ऑक्सीकरण -1 होता है। याद करने को तो आपको रखना ही है कि परऑक्साइड में सदैव ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण -1 होता है। तो मैंने आपको इतनी बातें बता दी हैं, H2O के बारे में बता दिया है, H2O2 के बारे में बता दिया है, O2 के बारे में बता दिया है, अब रह गया हमारे यहाँ पर H2O2। H2O2 के बारे में अब मैं आपको बताता हूं। पहले OCl2 के बारे में बताता हूं, OCl2 के बारे में मैंने बोला है OCl2, अरे ये नाम 2 है। अब आपको पहले तो ये डिसाइड करना है कि ये OCl2 होता है या Cl2 होता है। तो इसकी जो संरचना है वो तो ये है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्सीजन है। मान लो मैं थोड़ा सा इसकी स्ट्रक्चर बना देता हूं, ये Cl और ये ऑक्सीजन और ये Cl, यहां Cl है और यहां पर भी Cl है। Cl के 6 इलेक्ट्रॉन बना दिए मैंने, ये Cl के 6 इलेक्ट्रॉन बना दिए। यहाँ Cl के बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्सीजन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। ये 6 इलेक्ट्रॉन संरचना बना दी।
इसमें क्या चीज है, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक होती है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन युग्म ऑक्सीजन की तरफ खिंच गया और ये भी क्या है, ऑक्सीजन की तरफ खींचा चला जाता है। इसके कारण से यहां से क्या कि अपने को क्या है कि Cl2O हमारा नाम जो होगा सही होगा और OCl2 जो लिखना है वो गलत है। ये हमारा सूत्र लिखने का एक तरीका होता है कि जो धनात्मक भाग होता है सूत्र में उसको पहले यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा जाता है और जो ऋणात्मक भाग होता है उसको राइट हैंड साइड के ऊपर लिखा जाता है। इसलिए ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता जो है वो ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, क्लोरीन की कम होती है, अतः यहाँ पर ये Cl पॉजिटिव है और Cl पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों ऑक्सीजन ने खींच लिए, इसलिए यहाँ पॉजिटिव और यहाँ डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिसके कारण से ये Cl2 हो जाएगा, क्लोरीन ऑक्साइड हो जाएगा, ऑक्सीजन क्लोराइड नहीं बोलेंगे इसको, इसका नाम हो। और यहाँ पर अब आपको Cl2 में Cl2 का ऑक्सीकरण ज्ञात करना है, तो मान लो यहां पर Cl2 की जगह आप क्या रखेंगे, X रख दें, 2X प्लस और एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है ऑक्सीकरण 0, इसलिए 2X = +2 और X = +1, इसलिए यहां क्लोरीन का ऑक्सीकरण, ये X मैंने क्लोरीन के लिए रखा है, इसलिए क्लोरीन का ऑक्सीकरण यहां पर प्लस होगा। ये मैंने संरचना के द्वारा भी आपको इसका कारण समझा दिया है। अब इसी तरह से OF2 है। अब मान लो यहां पर मैं ये O और ये F2 बनाता हूं, सेम चीज है, ये OF2 है और ये ऑक्सीजन के मान लो 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन की ये 6 इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन है और ये ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन है। अरे अब मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा मैंने क्या किया है, समझ रहे हो मेरी स्ट्रक्चर को कैसे कर रहा है, मैंने क्या किया है, आपके इस बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म को मैंने फ्लोरीन की तरफ सरका दिया। बंधित इलेक्ट्रॉन किधर खिसक गया, फ्लोरीन की तरफ खिसक गया बंधित इलेक्ट्रॉन। यहां पर बंधित इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ आता है, यहां पर बंधित इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ आता है, ऑक्सीजन की तरफ आता है। यहां पर बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म फ्लोरीन की तरफ जाता है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ऑक्सीजन, इसलिए यहां पर डेल्टा नेगेटिव और यहां पर डेल्टा नेगेटिव, यहां पर डेल्टा नेगेटिव और यहां पर डेल्टा नेगेटिव और यहां पर डेल्टा पॉजिटिव होगा। इसलिए यहां ये ऑक्सीजन डेल्टा पॉजिटिव, यहां ऑक्सीजन क्लोरीन के केस में डेल्टा नेगेटिव है यहां पर, इसलिए इसका सूत्र OF2 लिखा जाएगा। और यहां पर ऑक्सीजन का जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर आप कैलकुलेट करो, O की जगह आप X रखेंगे प्लस F की जगह -1 करेंगे और F कितने हैं, 2 हैं, = 0, X = 2 -2 तो X = +2। इसलिए ऑक्सीजन में OF2 में ऑक्सीजन का अंक कितना है, प्रमुख, तभी तो अब हमने क्या बताया कि इतने सारे तत्व होते हैं, यदि आप उनकी विद्युत ऋणता के आधार पर उनका ऑक्सीकरण ज्ञात करना चाहेंगे तो बड़ा कठिन हो जाता है कि इतने तत्वों की विद्युत ऋणता कैसे, इसलिए ये नियम बना दिए हैं और ये कुछ अपवाद दिए। लेकिन ये नियम क्यों बनाए गए हैं, इनको आप समझाइए या इनको सिद्ध कीजिए, तो ये मैंने आपको सिद्ध करके बता दिया है। अब मैं नेक्स्ट आता हूं, ये तो कुछ रूल्स जो थे वो मैंने आपको बताए, और भी रूल्स आएंगे इसमें, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में आपको K2MnO4 में दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, में Mn का ऑक्सीकरण अंक निकालना है।
KMnO4 में, KMnO4, ये KMnO4 लिया आपने, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट में Mn का ऑक्सीकरण आपको निकालना है, तो इसमें कैसे निकालेंगे? मैंने इस नियम में कल ये बताया था कि किसी यौगिक में समस्त परमाणुओं के ऑक्सीकरण अंकों का बीजगणितीय योग 0 होता है। अर्थात इसके ऊपर कोई आवेश है क्या? कोई किसी प्रकार का आवेश नहीं है, तो अंत में हम यहां ऑक्सीकरण लिख करके यहां पर 0 लगा देंगे। बस इतना ही ध्यान रखना है। K का ऑक्सीकरण कितना होता है? +1। Mn का ऑक्सीकरण कितना होता है? मान ले X। और ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण कितना है? -2। और इसको गुणा कितने से करेंगे? 4 से गुणा करेंगे, क्योंकि MnO4 है तो 4। अब आप इस समीकरण बन गई है, और 4 -8 + 1 तो X = इधर जाएंगे तो ये Mn का ऑक्सीकरण यहां पर कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। Mn का ऑक्सीकरण कितना है? +7। तो मैं समझता हूं कि इसमें निकले। अब यहां Na2S2O3, Na2S2O3 में S का आपको निकालना है, S का, तो यहां 2 Na है, 2 × +1 प्लस S2, 2 है, 2x +3 -2। आपको पहली समीकरण इस तरह से बनानी है, जैसे मैंने बनाई है ब्रैकेट में ऑक्सीकरण ऐसे बना। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं? 2 + 2x -6 = 0, छोड़ 2x = 6 -2 और x = 2। तो ये आपका ऑक्सीकरण अब इसमें आ जाएगा। ये एक, इसको मैं कल दोबारा बताऊंगा, अब मेरे आने वाले वीडियो में। मैं अभी उस बात को नहीं, लेकिन वो अलग टॉपिक है, इसलिए इसका ऑक्सीकरण कल वापिस अपने इसकी चर्चा करेंगे मेरे आने वाले वीडियो में, तो आप इसकी चर्चा। अब आपको क्या है इसमें HClO3 में मैं अलग अलग आपको बता रहा हूं। HClO3 में आपका ये HClO3 है, HClO3 +1 + x +3 -2 = 0। तो x = 3, 6, 5, और ये क्लोरीन का 5 नंबर आ जाएगा। आप बड़ा जल्दी कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। NaS2, इसमें फास्फोरस का बताना, इसमें किसका बताना है? फास्फोरस। NaH2PO2 फास्फोरस का, तो सोडियम का +1 प्लस, इसको ब्रैकेट में रख दो, ऐसे रखो, प्लस H2 2 × +1 प्लस P का आपको ज्ञात करना है, प्लस ऑक्सीजन 2 × -2 = 0। इस समीकरण को फिर समझना, लंबी हो गई है। सोडियम का ऑक्सीकरण 1 तो +1 ब्रैकेट में, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण कितना होता है? 1 होता है, +1 होता है 2, प्लस P की जगह X, ये ऑक्सीजन SpO2 है 2, ये 2 की, और ऑक्सीकरण ऑप्शन -1, और कुल मिलाकर के 0। इसलिए यहां पर अब आप क्या करेंगे? 1 + 2 + x -4 = 0 और 3। तो यहां पर ये फास्फोरस X NaH2PO2 4 3 NaHPO2 है, तो फास्फोरस यहां पर 3 और 1 4, x = क्या हो जाएगा? +1 हो। ये NaH2PO2 नहीं, इसको NaHPO2 कर दो प्लीज। तो इसको NaHPO2 कर दो, यहां से इसको करो और यहां पे 1 करो, और x = कितना आ जाएगा? +2 4, तो यहां पर 2 आ जाएगा। इसलिए यहां पर फास्फोरस का ऑक्सीकरण जितना H करेंगे तो उतना आ जाएगा, और HPO2 करेंगे तो उतना आ जाएगा। अब आपको मैं इसके अंदर बता देता हूं। इसमें अब आपको मैंने एक चीज बताना भूल गया कि इसके अंदर
तो ये तो अब इसमें क्रोमियम का निकालो, इसमें क्रोमियम का, यहां पर Cl का, तो इसमें आप बढ़िया तरह से निकाल सकते हो। इसमें पोटेशियम प्लस एक होता है और इसको 2 का गुणा करेंगे प्लस 2, यहां क्रोमियम का निकालना है तो 2 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इस केस में। और यहां कितना हो जाएगा 2 प्लस 2x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 12 प्लस 12 आ जाएगा और x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6। यदि 6 लिखेंगे तो गलत और यदि प्लस 6 लिखेंगे तो सही हो जाएगा। यहां मान लो इसमें निकालना है आपको पोटेशियम 2 इंटू प्लस 1, क्रोमियम का फिर आप x और फिर ऑक्सीजन का 4 माइनस 2 इंटू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। तो 2 प्लस x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, यहां पर भी वही आ जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस x इज इक्वल टू प्लस 6। तो इस प्रकार से आप इसका भी निकाल सकते हैं। CrF3 इसमें प्लस 3, ये F3 का -1 होगा तो ये प्लस 3 आ जाएगा। यहां Cr2O3 है तो यहां पर भी क्रोमियम का प्लस 3 आ जाएगा। यहां मैं बता देता हूं 2x प्लस 3 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू प्लस 3। तो ये Cr2 प्लस 3, यहां पर भी प्लस 3 है। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं कि प्रत्येक कोई भी यौगिक दिया हुआ हो तो उसका आयन। अब मैं लास्ट क्वेश्चन एक मेरा रह गया है, आपको बताया नहीं मैंने, कि मान लो यदि ये आ जाता है कि SO3 क्या आ जाए, SO3 डबल नेगेटिव और SO4 डबल नेगेटिव और Cr2O7 डबल नेगेटिव और यहां पर MnO4 डबल नेगेटिव। मान लो इसमें ये जब आयन आ जाए तो आप इनका ऑक्सीकरण अंक कैसे ज्ञात करेंगे, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन मैंने 4th क्वेश्चन बना दिया है। यदि आयन हो तो क्या होगा, इसके अंदर मैंने नियम बताया था कि किसी आयन के ऊपर जो चार्ज होता है वह उसका ऑक्सीकरण अंक होता है। तो यहां पर मैंने आयन 2 प्रकार के बताए थे, एक तो मोनो एटॉमिक अर्थात जो एक परमाणुवीय होते हैं जैसे Cl माइनस, जैसे Cl माइनस, Br माइनस, H प्लस, Na प्लस, Mg प्लस 2, Fe प्लस 3। तो इस प्रकार से एक परमाणुवीय उनका तो आयन होता है। और इसके अंदर जो बहुपरमाणुवीय आयन होते हैं उसके अंदर थोड़ी सी परिभाषा को बदल देते हैं कि बहुपरमाणुवीय आयनों में उपस्थित परमाणुओं के ऑक्सीकरण अंकों का एल्जेब्रिक बीजगणितीय योग उस पर पाए जाने वाले आवेश के बराबर होता है। यौगिक होते वहां शून्य और आवेश। तो यहां पर SO3 में मैं S का ऑक्सीकरण अंक निकालने जा रहा हूं तो X प्लस ऑक्सीजन 3 है और -2 कर देंगे, 3 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 3 दूनी 6 उधर जाएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस, यानी कि यहां पर ये प्लस 6 है। और उसके बाद में 3 दूनी 6 और ये गलती हो गई मेरे से, वापस इसको करेक्ट करो। -2 है तो यहां -2 रखेंगे और यहां ये +4 आएगा। मेरे से किसी से प्रैक्टिस करना, गलती किसी से भी हो सकती है। -6 उधर जाएंगे +6 हो जाएंगे, 2 हटाएंगे तो इस प्रकार। अब इसमें निकाल तो यहां पर 4, यहां पर कितना आएगा देखो, x प्लस 4 इंटू -2 इज इक्वल टू, अब की गलती नहीं करूंगा भाई,
-2 है तो यहां -2 रखेंगे, यहां क्या रखेंगे -2, तो x इज इक्वल टू +6 आ जाएगा। यहां इसमें इस केस में सल्फर का ऑक्सीकरण कितना आएगा +6। यहां Cr2O7 में इसका ऑक्सीकरण ज्ञात कीजिए, तो Cr की जगह क्या रखेंगे 2x, क्योंकि Cr 2 है, 2x + 7 इंटू -2 माइनस ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण -2 तो 7 बराबर, यहां पर यदि आपने कितना रखना है, यौगिकों में तो 0 होता है लेकिन यहां आयन में -2 है, और तो यहां आपको -2 लिखना पड़ेगा। और 2x इज इक्वल टू, ये इधर चले जाएंगे तो -7, तो 14 में से 2 घटाएंगे तो +14 हो जाएंगे, और x इज इक्वल टू +7 आ जाएगा। ये x इज इक्वल टू +7 आएगा। लास्ट में MnO4 का बता देता हूं, MnO4, Mn की जगह x, Mn की जगह क्या रखेंगे x रखेंगे, +4 इंटू -2 इज इक्वल टू -2, यहां -2 करेंगे तो यहां से x -8 इज इक्वल टू -2, और x इज इक्वल टू +6, यहां ये +6 की फॉर्म में है Mn। तो ये मैंने आज के वीडियो में आपको विभिन्न यौगिकों में, आयनों में, और विभिन्न जो पहले वाले ये है इस प्रकार की बात, O2 Cl2 की बात बताई, इन सभी चीजों को क्लियर कर दें। आप इनको ऑक्सीकरण अंक को निकालने की विधि बार बार इनके ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। आपकी पुस्तक में अलग अलग जो उदाहरण दिए गए होंगे, अलग अलग क्वेश्चन दिए गए होंगे, उनसे आप ऑक्सीकरण अंक को ज्ञात कीजिए। जब आपको, क्योंकि आगे जो आप लिखेंगे कि रिडोक्स अभिक्रियाएं अर्थात आयनिक अभिक्रियाओं का संतुलन करो, तो आयनिक अभिक्रियाओं का संतुलन जब किया जाता है तो ऑक्सीकरण अंक विधि से किया जाता है, और ऑक्सीकरण अंक विधि में हमें अभिकारकों के और उत्पादों के ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने पड़ते हैं, उसके द्वारा फिर वो बैलेंस होती है। इसलिए यदि आप आयनिक समीकरणों का संतुलन करना सीखना चाहते हैं तो ऑक्सीकरण अंक की गणना आपको आनी चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। आप इसको बैठ के, कल इसी प्रकार का एक और बताऊंगा, इसी गणना संबंधित कल ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीजन के आधारित प्रश्न और प्रश्न बताऊंगा। उसमें कुछ चीजें जो रह गई हैं वो और आपको क्लियर करूंगा। इसलिए आने वाला वीडियो देखिए, मेरे पहले वाले वीडियो देखिए, और अपने दोस्तों को, साथियों को बताइए, शेयर कीजिए उनके साथ में, और कृपया इसको लाइक करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।